साथ बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता अमित तिवारी जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आरजेडी का पक्ष रखने के लिए हम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत अमित तिवारी जी आपसे ही करूंगी। 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। उसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की कमान संभालते हुए कल नजर आएंगे, क्या कहेंगे? जी, जितनी 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शपथ लेने जा रहे हैं और इस शपथ लेने के दौरान ही आप यहाँ से जो विकास की रफ्तार है बिहार की वो तो देखने को मिलेगी। लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि मैं आपकी जो शुरुआती रिपोर्ट में देख रहा था कि क्या इस बार राजनीतिक अस्थिरता होगी या क्या इस बार राजनीतिक गठजोड़ फिर से वो देखने को मिलेगा, तो इस चीज को मैं नकारता हूं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में बीजेपी के कार्यकर्ता एनडीए का पूरा गठजोड़ काम करता है, आप देखिए जब नीतीश जी हमारे साथ आए तो पिछली बार वो 43 सीटों पर थे, इस बार हमारे साथ हैं तो वो 83 पर हैं। इसी तरीके से एलजेपी जब वो अकेले लड़े तो 1 सीट उनको आई थी, जब हमारे साथ हमने जब साथ में लड़ी तो उनको 19 सीट आई। तो जब हम अपने सहयोगियों में एक तरीके से पॉजिटिव जब बदलाव करते हैं, जब पॉजिटिव चेंज देखते हैं, उस एक सकारात्मक चेंज देखते हैं, तो निश्चित तौर पर सभी उसके साथ जुड़कर एक साथ होकर काम करने का प्रयास करते हैं और यही प्रयास आगे जारी रहेगा। जो यहाँ से आगे की जो राजनीति जाएगी वो निश्चित तौर पर आमूलचूल होगी। औद्योगिक और कृषि के तौर पर कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा और जिस एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमें ये पता है कि जो मिशन प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है 45 का विकसित भारत के लिए, वो जो रास्ता है वो बिहार से होते हुए ही जाता है। बिना विकसित बिहार के विकसित देश का सपना संकल्प नहीं हो सकता। इस सच्चाई से हम भली भांति अवगत है और इसीलिए आप चाहे औद्योगिकरण हो बिहार का, कृषि में आमूलचूल परिवर्तन लाना हो या स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करना हो, शिक्षा पर और बल देना हो, कानून व्यवस्था में बहुत आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत हो, क्योंकि पुलिस के पैटर्न में, पुलिस बिहेवियर में ये सारी चीजें देखने की जरूरत होती है हर जगहों पर, क्योंकि ऑब्वियस सी चीज है कि हम काम तो किया है और बहुत बेहतर काम किया है, इसलिए जनता ने हमें जो ये जनादेश दिया है, प्रचंड जनादेश, ये उसी को दर्शाता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे काम करने बाकी हैं और हमारा लक्ष्य सीधा है, विकसित बिहार की ओर है, टेक्नोलॉजी हब बिहार की ओर है, एक इनोवेशन हब बिहार बने उस तरह से। अमित जी, तो क्या बीजेपी ये मानती है कि नीतीश कुमार एनडीए के भरोसे हैं? जिस तरीके से अब नई सरकार की बात कर रहे हैं तो स्थिरता के साथ ये सरकार बिहार में चलेगी? निश्चित तौर पे इतना प्रचंड बहुमत होने के बाद भी अस्थिरता के बारे में सोचना मेरे ख्याल से ये नकारात्मक भाव नहीं रखना चाहिए। हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण से हम चलने वाले लोग हैं और कल शपथ ग्रहण का समारोह है, एनडीए के सभी घटक दल वहां पे मौजूद होंगे, तो वो मजबूती आपको कल उस मंच से ही दिख जाएगी। तो अस्थिरता का भाव न रखते हुए मन में स्थिरता के से और मजबूती से हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल। बाद में 2015 अमित तिवारी जी, अमित जी, शिवांगी जी, देखिए ऋषि जी लालू प्रसाद यादव की लेगेसी की बात कर रहे थे, तो हमें समझना पड़ेगा कि उनकी लेगेसी है क्या। उनकी लेगेसी है जंगल राज की, उनकी लेगेसी है भ्रष्टाचार की, उनकी लेगेसी है चोरी की। तो ये लेगेसी बहुत दूर तक किसी को लेकर नहीं जा सकती। देखिए उन्हें आज जो स्थिति लालू प्रसाद यादव की या उनके दल की जो हुई है, वो उन्हें श्राप लगा है चंदा बाबू और आरती देवी का, उनको श्राप लगा है चंपा विश्वास का, उनको श्राप लगा है शिल्पी जैन गौतम सिंह के परिवार का, उनको श्राप लगा है 39 नरसंहारों का, उनको श्राप लगा है असंख्य जातीय संघर्षों का, उनको श्राप लगा है राम के रथ को रोकने का। तो आप इससे बचकर कहां जाएंगे? और ये सार्वजनिक जीवन में है। आप अपने परिवार में महिलाओं की स्थिति क्या करके रखी है, हमने देखा कुछ साल पहले उनकी बहू की तस्वीरें बाहर आई थी रोते हुए और आज उनकी बेटी की तस्वीरें आई हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने गंदा किडनी दे दिया है, किडनी लेते समय सब कुछ ठीक था, आज जब चुनाव में हार हो गई है तो उनको बोला जा रहा है गंदा किडनी दे दिया है। तो इस तरीके की स्थिति जब आपके घर में महिलाओं की है, बेटियों की है, बच्चियों की है, तो आप प्रदेश में किस तरीके की स्थिति को करेंगे, ये सोचने वाली विषय है। और बिहार की जनता इन सारी चीजों को लेकर बहुत सेंसिटिव है। मैं खुद बिहार से आता हूँ,
माताओं बहनों पर अगर कोई प्रश्न खड़ा कर दे, और जिस तरीके से चुनाव के दौरान मोदी जी की माता को गाली दी गई, उनका एआई वीडियो बनाया गया, तो ये सारी चीजें जनता देखती है और इन सब को लेकर बहुत सेंसिटिव है। अब बिल्कुल अमित जी, जिस तरीके से आपने बात कही है, और ये भी देखा जाए कि घर में ही अगर सब ठीक नहीं चल रहा है तो राज्य को किस तरीके से ठीक चलाया जाए, कहीं ना कहीं जनता ने ये भी तस्वीरें देखी हैं। अमित जी, बिहार में डबल इंजन का शासन अब किस तरीके से चलेगा, क्या रणनीति आपकी रहेगी? विकास की बातें आपने की है, 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ जो है नीतीश कुमार ले रहे हैं, तो डबल इंजन की सरकार का जो शासन है वो देखने को मिलेगा, तो क्या रणनीति? अमित जी, मैं जब बोल रहा था अपने शुरुआती वक्तव्य में, तब यहाँ जेडीयू के प्रवक्ता अविनाश जी नहीं थे, लेकिन आपने देखा मेरे और उनके बातें बिल्कुल समानता थी। हम दोनों ही पॉजिटिव थे, हम दोनों ही प्रोग्रेसिव बातें कर रहे थे, और हम दोनों ही एक विकास की बिहार को किस तरीके से विकसित बनाया जाए उसकी बातें करते हुए आपको नजर आए। दूसरी बात, आपने जब आरजेडी के प्रवक्ता से पूछा तो उन्होंने निश्चित तौर पर उन्होंने अपनी यात्राएं वगैरह बहुत ही जल्दी शुरू कर ली थी, और उस लग रहा था ऐसा कि तो उन्होंने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ा। लेकिन जब पूरे के पूरे सीन में जब मोदी जी की एंट्री होती है ना, सारे के सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो जब मोदी जी की एंट्री हुई तो इनकी वोट चोरी, वोट अधिकार, आपने देखा इन्होंने भरसक प्रयास किया कि आचार संहिता होते हुए भी राहुल गांधी ने 2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, हरियाणा को लेकर किस तरीके से एक अविश्वास पैदा करने का प्रयास किया। उसके बाद आचार संहिता के दौरान ही तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उन्होंने प्रलोभन देने का प्रयास किया कि हम मकर संक्रांति तक आपके अकाउंट में पैसे डाल देंगे। तो जब मोदी जी होते हैं तो कोई प्रलोभन काम नहीं आता, आपका कोई समीकरण काम नहीं आता, सभी समीकरण, सभी प्रलोभन ध्वस्त हो जाते हैं, क्योंकि जनता के दिल में, बिहार के दिल में मोदी जी बसे हुए हैं, और मोदी जी बहुत प्यार करते हैं बिहार की जनता से। तो इस बार जो आपने जैसा कि पूछा कि क्या होने वाला है, तो आप देखेंगी बहुत आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। औद्योगिक के क्षेत्र में बिहार को एक प्लान के तहत क्लस्टर, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हब बनाया जाएगा, टेक्सटाइल हब बनाया जाएगा, मखाना, मक्का जैसे इन सबको तो एक प्रायोरिटी सेक्टर में रख के उनका विकास हो ही रहा है। उसके अलावा सड़कों का, मतलब एक्सप्रेसवेज, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, इन सब पर काम होगा, और एक विकसित बिहार की ओर यहाँ से जब युवा छलांग लेगा 2030 में, तब यहाँ से विकसित बिहार की आप छवि की हम बात करते हुए नजर आएंगे, पुरानी सारी बातों को छोड़ते हुए। मंत्री पद की शपथ लेंगे। अमित जी से सवाल रहेगा, अमित जी, जब प्रचंड जीत हुई पार्टी की, तब कई बार सवाल ये उठ रहे थे कि इस बार बिहार में बीजेपी पार्टी अपनी पार्टी से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा सामने लाएगी, लेकिन आज वो तस्वीर सामने आ गई कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्या कहेंगे इस पर? शिवांगी जी, देखिए, नीतीश कुमार बिहार के लिए वरदान है, और सही मायनों में अगर कहा जाए तो उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जब तक नीतीश जी हैं, नीतीश जी ही बिहार को आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि जिस कालखंड से वो निकाल कर लाए हैं बिहार को, वो अभूतपूर्व है, और जिस जगह तक पहुंचाया है उन्होंने, वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है। कोई सोच नहीं सकता था कि आज बेटियां रात को 10-11 बजे भी घर से बाहर निकलेंगी काम करने के लिए, ट्यूशन जाने के लिए, पढ़ाई, कॉमन स्टडीज करने के लिए, और सुरक्षित घर वापस आ जाएंगी। पेरेंट्स को एक फोन कॉल भी नहीं करना पड़ेगा। तो आज इस तरीके की जब स्थिति बनी है, एक आपने चुनाव देखा किस तरीके से निर्भय होकर लोग घर से निकलते हैं और अपना मतों का मतदान करते हैं, और वो निश्चिंत है कि जो मत वो दे रहे हैं उसको लूटा नहीं जाएगा, क्योंकि पहले मतपेटियां लूट लिया जाया करती थी, उसमें स्याही डाल दिया जाया करती थी, उनको जला दिया जाया करता था, छप्पा मारकर उसमें स्लिप्स एक्स्ट्रा डाल दिए जाते थे। तो ये जो भय मुक्त वातावरण दिया है, ये जो कानून का राज सुशासन जो नीतीश जी ने दिया है, ये अभूतपूर्व है, अकल्पनीय। जिसने 90 के दशक को देखा है वही इस चीज को समझ रहा है, और बिहार के बच्चे को जब भी होगा, हम इस चीज को भूलने नहीं देंगे कि अगर लालटेन अगर फिर से जलता है तो किस तरीके का दौर आएगा। वो दौर में हमको वापस नहीं जाना है, हमें विकास की ओर जाना है। तो निश्चित तौर पर नीतीश जी का कोई विकल्प नहीं है। आपके प्रश्न पर अगर मैं लौटूं तो कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से जो काम किया साइकिल पोशाक योजना से, कहाँ प्राइमरी स्कूल्स का ड्रॉप आउट रेट इतना हाई था, 40% के आसपास था, आज वो नियर जीरो है, तो केवल और केवल नीतीश कुमार जी के माध्यम से ही है। जिस तरीके से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लेकर, चलिए बिल्कुल अमित जी, विकास की आप बात कर रहे हैं, वही बात मैं कर रही हूँ कि बिहार में